बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 4 है जिसमें हम एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन दैट। इसमें 4 पार्ट्स हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में पार्ट 2 और पार्ट 3 इंक्लूडेड है। पार्ट 2 है a1 इक्वल्स टू 8 एंड r इक्वल्स टू -1/2। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो गिवन है और हमसे रिक्वायर्ड है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सो द फर्स्ट 5 टर्म्स आर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के पहले 5 टर्म्स हम लिखते हैं a1r स्क्वायर, a1r क्यूब, a1r रेज़्ड टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट 5 टर्म्स है। a1 हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म इज गिवन। सेकेंड टर्म a1r 8 multiplied by -1/2, so the second term is -4. Third term a1r square 8 into -1/2 square, जिसे ये सिंप्लीफाई करें, so the third term is 2. The fourth term a1r cube 8 multiplied by -1/2 cube, तो इससे -1 मिलेगा। सिमिलरली द फिफ्थ टर्म a1r रेज़्ड टू पावर 4 8 -1/2 रेज़्ड टू द पावर 4, तो इससे 2 पावर 4 16 के बराबर है, और -1 रेज़्ड टू पावर 4 से आपको +1 मिलेगा। 8/16 इक्वल्स टू 1/2। तो ये पहले 5 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस के जो हमने फाइंड करने हैं। पहला टर्म ये है और 4 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। अच्छा, क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 4.4 में, फाइंड द 7th टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दैट हैज़ 2 and -√2 फॉर इट्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स रिस्पेक्टिवली। ये देखिए आप, 7 टर्म हमने फाइंड करना है, A7 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। सेकेंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है। अब 7 टर्म कैसे फाइंड होगा? अगर हमें फर्स्ट टर्म मिले और कॉमन रेशो अगर ये हमें मिल जाए तो हम 7 टर्म तब फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो फाइंड करना है, उसके बाद हम 7 टर्म फाइंड कर सकेंगे। नाउ द कॉमन रेशो इज़, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म हमें गिवन है, तो कॉमन रेशो a3/a2 के बराबर होगा। The third term is -√2 and the second term is 2. तो कॉमन रेशो -1/√2 के बराबर। अब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। नाउ इज गिवन दैट a2 इज गिवन, लेकिन हम जानते हैं जनरल टर्म फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a1r रेज़्ड टू द पावर n-1। इनकी जगह 2 पुट करें, यहाँ पर हो जाएगा a2 इक्वल्स टू a1r। a2 इज़ गिवन 2 के बराबर, a1 फाइंड करना है और r हमारे पास बराबर है -1/√2 के। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, -2/√2 इज़ इक्वल्स टू a1। अब a1 भी हमें मिल गया, r भी हमारे पास है। 7 टर्म फाइंड कर सकते हैं। नाउ जनरल टर्म फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an इक्वल्स टू a1r रेज़्ड टू द पावर n-1, पुटिंग n इक्वल्स टू 7 टर्म फाइंड करना है। a7 इक्वल्स टू a1r रेज़्ड टू द पावर 7-1 6 के बराबर। a1 इक्वल्स टू -2/√2 और r -1/√2 पावर 6। दिस इज इक्वल्स टू -2/√2 की जगह 2 रेज़्ड टू पावर 1/2 लिख दिया, -1 पावर 6 +1 के बराबर, और √2 पावर 6 बराबर है 2 पावर 3 के। तो ये 2 पावर 3 भी नोमिनेटर में शिफ्ट करें, -2 पावर 1 2 पावर 1/2
एंड ये नोमिनेटर में हम शिफ्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। नाउ बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, -2 रेज़ टू पावर 1 + 1/2 -3, और इस पावर का आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 के बराबर है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 1 एंड आई थिंक इट इज़ -6। दिस इज इक्वल्स टू -2 रेज़ टू पावर, ये सिंप्लीफाई करें तो इसे 3 - 6 -3/2। सो द सेवंथ टर्म of the geometric progression is -2 raised to the power -3/2। ये इस geometric progression का सेवंथ टर्म था, हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, how many terms are there in a geometric progression in which the first and last terms are 16 and 1/64 respectively and r equals to 1/2। कहते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म 16 के बराबर है, लास्ट टर्म 1/64 के बराबर, कॉमन रेशो गिवन है 1/2 के बराबर, हाउ मेनी टर्म्स आर दियर, हमने n फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an equals to a1 r raised to the power n-1। ये हमारे पास जनरल टर्म के लिए फार्मूला है। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़, an हमारे पास है 1/64 के बराबर, a1 16, r 1/2 रेज़ टू द पावर n फाइंड करना है। तो दोनों साइड्स को 16 पर डिवाइड करें, 1/64 इंटू 16 पे डिवाइड किया, और लेफ़्ट साइड में 1/2 रेज़ टू द पावर n-1। अब ये जो है n-1 1/2 की पावर में है, तो हमने इसको भी 1/2 की पावर में लिखना है। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 और 16 बराबर है 2 पावर 4 के बराबर। राइट साइड में 1/2 रेज़ टू द पावर n-1। अब ये बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो ये 1/2 पावर 10 और इसको हम 1/2 होल रेज़ टू द पावर 10 लिख सकते हैं, equals to 1/2 raised to the power n-1। Now using this property, a power x equals to a power y, then x equals to y। ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं 1/2 पावर 10 equals to 1/2 पावर n-1 implies that 10 is equals to n-1, और ये 1 भी यहाँ पर आप शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 equals to n। तो नंबर of terms in the geometric progression that has the first and last terms are 16 and 1/64 and the common ratio is 1/2 are 11। अच्छा, क्वेश्चन 6 है, if a10 equals to L, a13 equals to M, a16 equals to N, then show that Ln equals to M square। ये आपको गिवन है, the 10th term of geometric progression 13 and 16 term in the form of L, N and M, और हमने शो करना है कि Ln equals to M square के बराबर। तो a10 L के बराबर, we know that the general term of a geometric progression an equals to a1 r raised to power n-1। ये जनरल टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब हमें a10 गिवन है, तो पहले इन की जगह 10 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a10 equals to a1 r raised to power 10-1 9। लेकिन a10 L के बराबर, 18 की जगह L पुट किया, राइट साइड में a1 r raised to power 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वंस अगेन a13 गिवन है, तो इनकी जगह 13 हम पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा a13 equals to a1 r raised to power 13-1 12 आ जाएगा, बट a13 equals to m, और राइट साइड में a1 r raised to power 12। दिस इज इक्वेशन 2। अगेन a16 हमें गिवन है, इनकी जगह 16 पुट करेंगे, a16 equals to a1 r raised to power 16-1 15 आ जाएगा,
A16 n A1 r raised to the power 15. This is equation 3. अब ln इक्वल्स टू m स्क्वायर के बराबर है, तो ln कैसे फाइंड होगा? अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो लेफ़्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ln, और राइट साइड a1 r raised to the power 9 multiplied by a1 r raised to the power 15. This is equals to a1 into a1 square, और r raised to the power 9 multiplied by r raised to the power 15, तो ये 15. बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स 8 कर लेंगे, a1 स्क्वायर r raised to the power 9 plus 15, a1 स्क्वायर और 9 plus 15 बराबर है 24 के, विच कैन बी रिटन एज a1 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं r पावर 12 होल स्क्वायर, दोबारा इसे 24 हो जाएगा, a1 r रेज़ टू पावर 12 होल स्क्वायर, a1 का भी स्क्वायर है, r पावर 12 का भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, लेकिन a1 r स्क्वायर यहाँ पर आप देखिए a1 r पावर 12 a1 r पावर 12 m के बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू m स्क्वायर. सो हमने शो किया कि ln इक्वल्स टू m स्क्वायर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड टू नंबर्स इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 48 and their arithmetic mean exceeds their geometric mean by 18. कहते हैं कि आप टू नंबर्स फाइंड करें जिनका डिफरेंस 48 के बराबर और उनका अरिथमेटिक मीन एक्सीड कर रहा है उनके ज्योमेट्रिक मीन से बाय 18. तो यहाँ पर लेट्स से a and b आर द नंबर्स, देन अकॉर्डिंग to the first condition, the difference between them is 48. a minus b 48 के बराबर. This is equation 1. According to the second condition, their arithmetic mean exceeds their geometric mean by 18. It means कि उनका arithmetic mean geometric mean से 18 एक्सीड कर रहा है. तो अगर हम ज्योमेट्रिक मीन के साथ 18 ऐड करेंगे तो अरिथमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा. अब अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज इक्वल्स टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस 18 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2. So a plus b is equals to 2 times square root of ab plus 18 multiplied by 2 36 के बराबर. ये इक्वेशन 2 हुआ. अब दो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स है a एंड b, ये फाइंड करने. फ्रॉम 1 यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करें, तो ये हो जाएगा a माइनस 48 इज इक्वल्स टू b. दिस इज इक्वेशन 3. पुट इन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस b, लेकिन b बराबर है a माइनस 48 के. राइट साइड में स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b, but b is equals to a minus 48 plus 36. यहाँ पर a plus a 2a minus 48, और ये 36 भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो minus 36 is equals to a square minus 48a and its square root. तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी है मल्टीप्लिकेशन में 2, ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा. ए स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर रूट 2a माइनस, ये आप ऐड करेंगे तो इससे 84 आ जाता है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स
ए स्क्वायर माइनस 48a, लेफ्ट साइड 2 कॉमन ले लें, a माइनस 42, और यहाँ पर भी 2 हम कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 48a आ जाए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, a माइनस 42 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 48a एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, और ये कैसे ख़त्म होगा? बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। a माइनस 42 इसका भी स्क्वायर लिया, और a स्क्वायर माइनस 48a स्क्वायर रूट एंड इट्स स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस 42 इसका स्क्वायर, ये आप ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, सो a स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर आप लेंगे तो 1764 माइनस ट्वाइस आ जाएगा, तो वो 84a के बराबर आ रहा है। और राइट साइड में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, a स्क्वायर माइनस 48a ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 1764 माइनस 48a इक्वल्स टू माइनस 48a इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस 48a। ये राइट साइड पे शिफ्ट करें, 1764 इक्वल्स टू 84a माइनस 48a इक्वल्स टू 1764, और इससे 36a आ रहा है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36, सो a इक्वल्स टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा 49। अब a की वैल्यू हमें मिल गई 49 के बराबर है। पुट इन इक्वेशन 3 बराबर आ रहा था a माइनस 48 इक्वल्स टू b, ये इक्वेशन 3 है। a की वैल्यू पुट करें, 49 माइनस 48 इक्वल्स टू b इम्प्लाइज दैट b इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये दो नंबर्स हैं a और b, इनका आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, तो इनका अरिथमेटिक मीन वो हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 49 प्लस 1 बाई 2 25। इनका ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड करें, a बी स्क्वायर रूट, तो वो 7 के बराबर। तो आप देखें अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 18 एक्सीड कर रहा है, और दूसरी बात इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस वो 48 के बराबर। तो ये आपका सलूशन था क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चन 12 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन उसके लिए भी था, उसके एक्सरसाइज 4.3 में ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी है, और ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन हार्मोनिक मीन के लिए भी है। हमने इनकी वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये एक्सप्रेशन a और b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बन रहा हो। अब गिवन ज्योमेट्रिक मीन वो है a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n। लेकिन बाय डेफिनीशन द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो वो a b स्क्वायर रूट के बराबर। अब अगर ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, इट मीन्स कि ये दोनों बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज दैट a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a b, और इसको हम लिख सकते हैं a पावर 1 बाई 2 b पावर 1 बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
अच्छा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा a पावर 1/2 b पावर 1/2 इंटू a पावर n प्लस b पावर n। अब ये हमने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1, a पावर 1/2 b पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई करें। लेकिन n प्लस 1 की जगह मैंने लिख दिया 1/2 प्लस 1/2। सिमिलरली यहाँ पर इस 1 की जगह मैंने 1/2 प्लस 1/2 लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई करें राइट साइड में a पावर 1/2 b पावर 1/2, a पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया, a पावर 1/2 b पावर 1/2 b पावर n के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ a पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2 है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया सेपरेट। बेस से सेम है, एक्सपोनेंट्स दोबारा ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये b पावर n प्लस 1/2 इंटू b पावर 1/2, बेस से सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड करेंगे दोबारा वो आ जाएगा। राइट साइड में a पावर 1/2 a पावर n, बेस से सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1/2 इंटू ये b पावर 1/2 लिख दिया, प्लस a पावर 1/2, इन दोनों के बेस सेम हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे n प्लस 1/2। अब लेफ्ट साइड में n प्लस 1/2 a पावर, राइट साइड में a पावर n प्लस 1/2, तो ये हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें ताकि इसके साथ कंबाइन करें हम, और a पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले सके। सिमिलरली राइट साइड में b पावर n प्लस 1/2 ये है, लेफ़्ट साइड में b पावर n प्लस 1/2 ये है, तो ये उधर हम शिफ्ट करेंगे ताकि कंबाइन करें और कॉमन ले सके। दिस इम्प्लाइज दैट n प्लस 1/2 इंटू a पावर 1/2, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा n प्लस 1/2 b पावर 1/2, और राइट साइड में ये अपनी जगह पे, ये मैंने शिफ्ट किया था राइट पे, तो ये नेगेटिव बन जाएगा n प्लस 1/2 इंटू b पावर 1/2। दोनों में लेफ़्ट साइड में n प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये कॉमन, ये आ जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2, तो ये सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय b पावर n प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर n प्लस 1/2, और राइट साइड पे 1 आ जाएगा। लेकिन 1 को हम लिख सकते हैं a बाई b रेज टू द पावर 0। तो अब ये दरमियान में इक्वलिटी है, बेसिस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स भी बराबर हो जाते हैं। n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0 implies that n equals to minus 1/2. So for n equals to minus 1/2, ये जो एक्सप्रेशन था this is the geometric mean between a and b। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 4.4 का।